हो गया एक सेकंड। वो वीडियो भी लेंगे आपका, विजुअल इंटरव्यू लेंगे। हाँ हाँ, ये कर लें। प्रगति नगर कोटड़ा स्थित बाबा हरनाम दास और माता ज्ञान ज्योति वेदांती माता ज्ञान ज्योति आश्रम में 3 दिवसीय बाबा हरनाम दास के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हरिद्वार ऋषिकेश के महामंडलेश्वर चैतन्य गिरी महाराज और माता गीता ज्योति के सत्संग प्रवचन हुए। गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ हुआ, सुखमनी साहब का अखंड पाठ हुआ, आम भंडारा हुआ, सत्संग प्रवचन हुए, श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित संत समागम हुआ और अन्य आयोजन यहाँ पर संपन्न हुए। आज 17 तारीख से लेकर के जो ये आयोजन हुआ था उन सब का समापन आज गुरुवार को हुआ और सब सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ आकर सत्संग प्रवचनों का और संत समागम का लाभ लिया। इन सब का जो है माता गीता ज्योति ने सबको आशीर्वाद दिया, प्रसाद वितरण किया और सब ने यहाँ आकर के लाभ लिया। रमेश लालवानी, महासचिव पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर। है कि ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही सत्संग का लाभ मिलता है या इसका मनुष्य योनि का या जीव का उद्धार होने के लिए ही अवसर मिलता है? मनुष्य तो करोड़ों की तादाद में यहाँ पे हैं और बुद्धिमान मनुष्य भी कुछ कम नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर लोग कुछ कम नहीं हैं। यहाँ पे आतंकी हमले करने वाले लोग भी अपने बुद्धि का ही प्रयोग करके आतंक मचाते हैं, तो बुद्धि की भी कमी नहीं है। तदपि फिर इसलिए मानना पड़ता है कि कुछ पुण्य का बल चाहिए, जिसके जोर से, जिसके वजह से मनुष्य का झुकाव ईश्वर की ओर हो जाता है और सत्य की खोज के लिए मनुष्य निकल पड़ता है। धन्यवाद महाराज, अपना परिचय, नाम? मैं स्वामी आश्रम हाँ, मैं महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी, जगत गुरु संन्यास आश्रम ऋषिकेश। ठीक महाराज। 3 दिन का कार्यक्रम प्रगति नगर कोटड़ा धाम में बाबा हरनाम दास जी महाराज का निर्वाण उत्सव 3 दिन का मनाया गया। उसी में ऋषिकेश से महामंडलेश्वर प्रभु अभिचेतन जी पधारे थे। आज 19 तारीख यह कार्यक्रम समापन हुआ है महापुरुषों के माध्यम से। ओम शांति शांति। माता जी, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, अखंड पाठ और श्रीमद् भागवत गीता और सुखमनी साहब का पाठ भी हुआ क्या? गीता जी का 3 दिन अखंड पाठ साहब 17, 18, 19 को रखाया गया। गुरु ग्रंथ साहब का भोग, उनके बाद भंडारा किया। 2 बजे मेले की समापन हुई। महाराज, प्रश्न क्या है? महाराज, आपका यहाँ अजमेर आगमन का उद्देश्य बताएंगे? नमस्कार। इस अजमेर में सिंधी समाज का नेतृत्व और सिंधी समाज के लिए एक धार्मिक आध्यात्मिक दिशा प्रदान करने वाले माता ज्ञान ज्योति जी रही हैं। उन्होंने अपने तपस्या से इस समाज के एक बड़े हिस्से को दिग्दर्शन भी किया हुआ है। उन्हीं के पिता, वे भी संत प्रवृत्ति के ही थे। उन्होंने एक गद्दी को यहाँ पे स्थापित किया और उस गद्दी से यहाँ पे अध्यात्म का प्रचार प्रसार नित्य ही होता रहा है और उन्हीं के स्मरण में ये एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और उसी कार्यक्रम के दौरान उसी प्रकार से वेदांत अध्यात्म शास्त्र का प्रचार प्रचार करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, सेवा देने के लिए उपस्थित। महाराज, वर्तमान में यहाँ गद्दी नशीन संत जो है
वो महिलाओं के लिए पहले माता ज्ञान ज्योति जैसा आपने नाम लिया, महिलाओं के लिए ही यह आश्रम था। वर्तमान में ये अलाउ कर दिया गया है, जेंट्स भी आ सकते हैं। पहले नाम मात्र के पुरुष आते थे। माता ज्ञान ज्योति के समय में केवल महिलाओं के लिए ही सत्संग बनाया गया था ये। तो आपका क्या मानना है कि महिला पुरुष में भेद होना चाहिए? समय एक ऐसा था कि जहां महिलाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए एक विशेष रूप से इस प्रकार की कोई योजना होनी चाहिए थी, आश्रम होना चाहिए था, और वैसा माता ज्ञान ज्योति के समय में उन्होंने वो दिग्दर्शन दे दिया। उन्होंने विशेष रूप से माताओं के लिए यहाँ पे सत्संग आयोजित किए। उन्होंने माताओं के लिए आध्यात्मिक प्रवचन, और इस गद्दी पे गद्दी नशीन होने के लिए भी महिला महंत ही इस पे बैठेंगी, ऐसा एक नियम दिया है। और उसी के अनुसार अभी माता गीता ज्योति जी विराजमान हैं। और रही बात स्त्रियों की और पुरुषों की, भाई ये स्त्री पुरुष इत्यादि ये देह के भेद हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सबके लिए हैं, और काल के अनुसार इन नियमों को बदला भी जा सकता है। परंतु विशेष रूप से महिलाएं यहाँ पे आती हैं और उसका लाभ वे ले रही हैं। इसी से हमें संतुष्टि है। महाराज, आप महामंडलेश्वर हैं। हमारा ये प्रश्न है कि बहुत सारे जीव हैं, करोड़ों लाखों की योनियां हैं, इनमें कोई सत्संग में आना आवश्यक है क्या? जो नहीं आते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो सत्संग में आते हैं उनके लिए क्या लाभ होता है? मनुष्य की ही बुद्धि ऐसी है कि जो सत्य की खोज कर सकती है। पशुओं की बुद्धि हो, पंछियों की बुद्धि हो, कीड़े मकोड़ों की बुद्धि हो, है तो वे भी जीव ही, परंतु उनका उपजनन करना और अन्न लेना, और केवल इतने भर में ही उनकी जीविका परिपूर्ण हो जाती है। परंतु मनुष्य की बुद्धि सत्य के खोज के लिए अनवरत प्रयत्न करती है, और इसीलिए यहाँ सत्संग जो है वो मनुष्यों के लिए ही, मनुष्य योनि के लिए ही विवेक रूप से बताया जाता है। महाराज जी, क्या